हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। RRCWR मींस वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, जिसमें टोटल वैकेंसीज 5066 हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो भी कैंडिडेट रेलवे में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, क्योंकि इंडियन रेलवे में जब आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो इसका बेनिफिट आपको रेलवे भर्ती में ही मिल जाता है। लेवल 1 की जो पोस्ट रहती है उसमें अप्रेंटिसशिप होल्डर्स को उसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस में जो क्राइटेरिया रहता है उसमें रखा जाता है। यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है अप्रेंटिसशिप के लिए, ओपनिंग डेट आप देख रहे हैं 23 सितंबर। आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं एंड इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 22 अक्टूबर रहेगी। 23 सितंबर से लेकर के 22 अक्टूबर पूरा एक महीने का टाइम आपको दिया जाएगा अप्लाई करने के लिए। ये जो अप्रेंटिसशिप भर्ती होती है इसमें अलग अलग अप्रेंटिसशिप रिलीज होती हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल पर, 10th लेवल पर एंड डिप्लोमा लेवल पर। तो ये जो इंडियन रेलवे अप्रेंटिसशिप भर्ती अभी चल रही है ये 10th एंड ITI होल्डर्स के लिए है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होगा। एलिजिबिलिटी में अगर हम एज देखेंगे तो 22 अक्टूबर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 22 अक्टूबर 2024 से आपकी एज को काउंट किया जाएगा। द एप्लीकेंट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर, कम से कम आप 15 साल कंप्लीट किए हुए होना चाहिए। मींस आपकी एज 15 साल कम से कम हो एंड मैक्सिमम यहाँ पर 24 साल दी गई है, 24 ईयर्स। एंड SC ST कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर्स का, OBC कैंडिडेट को 3 ईयर्स का एंड PWD कैंडिडेट को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। 15 से 24 साल जो एज है वो UR कैंडिडेट मींस अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रखी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 10 ईयर का रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बर्थ डेट के हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं, कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बर्थ डेट किस सन से किस सन के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए वो यहाँ पर दिया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि 10th आपका होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास इन 10+2 एग्जामिनेशन। 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम में आपका 10th पास होना चाहिए और इसमें मिनिमम परसेंटेज 50% होना चाहिए। एग्रीगेट मार्क है, मींस 10th में आपका ओवरऑल 50% कम से कम जरूर आया हो। एंड आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो अप्लाई करने की फर्स्ट डेट, देखिए एज आपकी लास्ट डेट, अप्लाई करने की लास्ट डेट से देखी जाएगी और जो क्वालिफिकेशन है वो अप्लाई करने की जो फर्स्ट डेट है, जिस दिन से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं 20 सितंबर से, उस डेट से आपकी देखी जाएगी। इसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी रखी गई है ITI, जो NCBT या SCBT किसी से भी आपने किया हो। अब ट्रेड लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिक DSL एंड मैकेनिक मोटर व्हीकल, पेंटर जनरल। ठीक है, ये यहाँ पर आप स्टेनोग्राफर, ड्राफ्ट्समैन, प्लम्बर, फॉरगेट एंड हीट ट्रीटर, पाइप फिल्टर फिटर, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड AC, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ये यहाँ पर आपके दिए गए हैं ट्रेड्स। तो इनमें से किसी भी ट्रेड से अगर आपने किया है ITI तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर एलिजिबल है या नहीं, जिन्होंने डिप्लोमा या डिग्री ली हुई है। तो ये सिर्फ ITI होल्डर्स के लिए है। अगर आप इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा लिए हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो अप्रेंटिस भर्ती आती है वो ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग आती है, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए अलग और ITI के लिए अलग से आती है। तो ये जो वैकेंसी है ये ITI होल्डर्स के लिए है। ओके, अब इसमें आपकी जो फीस रहेगी वो सिर्फ अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए फीस रहेगी। SC ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट, इनके लिए फीस माफ है, कोई भी फीस पे नहीं करनी है। अनरिजर्व्ड मेल मींस जनरल एंड OBC मेल कैंडिडेट के लिए, जनरल एंड OBC मेल कैंडिडेट को 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। और ये जो आपकी ट्रेनिंग है अप्रेंटिसशिप की, आपकी 1 साल के लिए रहेगी और 1 साल में आपको यहाँ पर स्टाइपेंड भी हर महीने दिया जाता है, कुछ पैसे आपको मिलेंगे
जो कि आपके 7 से 8 हज़ार के बीच होंगे, क्योंकि ITI जो अप्रेंटिसशिप होती है उसमें 7 हज़ार से 8 हज़ार के बीच में आपको यहाँ पर स्टाइपेंड दिया जाता है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, सो मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। उस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और अप्लाई भी आप उसी वेबसाइट से कर सकेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा। 10th की परसेंटेज एंड ITI की जो मार्किंग होगी, इनके बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन, तो यहाँ पर आपका जो मिनिमम 50% जो आपका 10th में रहेगा एंड ITI एग्जामिनेशन गिवन इक्वल वेटेज टू बोथ। तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है, देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और वाइवा। आपका 10th एंड ITI की जो परसेंटेज होगी उसके बेस पर आपके यहाँ पर मेरिट तैयार की जाएगी। अब यहाँ पर आप वैकेंसी डिटेल देख सकते हैं, जैसे BCT डिवीज़न में कितनी वैकेंसीज़ हैं वो आप यहाँ देख रहे हैं, 340 हैं। किस किस ट्रेड के लिए है? मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स में। इसके बाद इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 304। नेक्स्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 175 है। TMC इंजीनियरिंग में 16 है। ब्रिज इंजीनियरिंग में यहाँ पर 13 हैं। एंड पर्सनल डिपार्टमेंट में 971 हैं। मैकेनिकल डिपार्टमेंट BRC डिवीज़न में 139 हैं। तो ये यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको पूरा किस डिपार्टमेंट में, किस डिवीज़न में कितनी वैकेंसीज़ हैं, किस ट्रेड्स के लिए, वो यहाँ पर डिटेल आपको लिस्ट नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो अगर आप इंडियन रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। वेस्टर्न रेलवे से यहाँ पर रिलीज़ किया गया है नोटिफिकेशन और आज से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है। क्या बेनिफिट है इसका वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।